अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और आज की वीडियो भी निहायत ही स्पेशल है और इसके स्पेशल होने की वजह ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें लीमू के पौधे पे बहुत ज्यादा फूल और फल आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका लीमू का पौधा तमाम फूलों को गिरा चुका है या फिर उस पे फूल आए ही नहीं है और अगर आए हैं तो वो ड्रॉप हो चुके हैं या फिर जो फूल है उनमें फल नहीं बन पा रहा और इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो अब आपको परेशान होने की हरगिज भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। लीमू के पौधे पे जिस तरह खाद बहुत जरूरी है, इस तरह कुछ एहतियाती तदाबीर भी होती हैं। इसमें सबसे पहले होता है सूरज। आपको लीमू के पौधे को कम अज कम 6 से 7 घंटे की धूप देना निहायत ही जरूरी है। अगर आप लीमू के पौधे को 6 से 7 घंटे की धूप देंगे तब ही उसके फूल अच्छे तरीके से फल बना पाएंगे और फलों को तैयार करेंगे। तो इसलिए लीमू के पौधे को 6 से 7 घंटे की धूप देना निहायत ही जरूरी है। और फिर दूसरी बात है पानी। आपने लीमू के पौधे को पानी उसी टाइम डालना है जब इसकी मिट्टी हल्की नम होगी। अगर पौधे की मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए या बहुत ज्यादा गीली हो, इन दो सूरतों में जब आप पौधे को पानी डालते हैं तो पौधा बर्न हो सकता है। इसलिए आपने पौधे को पानी उसी टाइम डालना है जब पौधे की मिट्टी हल्की नम होगी। ये दो काम करने के बाद अब आप इसमें डालेंगे खाद, और ये खाद पौधे के लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि इसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं और ये जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं ये पौधे को ताकत देते हैं, जिससे पौधा बहुत अच्छे तरीके से फूल और फलों को पैदा करता है। और अगर आपके लीमू के पौधे ने तमाम फूलों को गिरा दिया है तो आपको परेशान होने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। आप इसके धूप का ख्याल रखें, इसके पानी का ख्याल रखें, और जो आज मैं आपको खाद बता रही हूँ ये खाद आप अपने पौधे पर इस्तेमाल कीजिए और इसका रिजल्ट आपको खुद भी हैरान कर देगा। लीमू का पौधा पूरी गर्मियों में ही फूल और फलों को पैदा करता है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लीमू ने एक बार फूलों को गिरा दिया है तो आप ये खाद अपने पौधों में डालिए, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका पौधा दोबारा से फूलों से भर जाएगा और इस बार ये फूलों को नहीं गिराएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने लेना है मोरिंगा। मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जो कि पौधे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मोरिंगा के पौधे का जो पाउडर होता है ये मिट्टी की जरहेजी की कैफियत को बेहतर बनाता है। ये एक नामियाती खाद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन बी, अमीनो एसिड्स और मतअद्दद फिनोलिक मरकबात पाए जाते हैं। इसमें फाइटिव केमिकल्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं जो कि पौधे को बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं। ये जो पौधा है जिसको मोरिंगा कहा जाता है, उसको सहजन भी बोला जाता है। आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोला जाता है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपने ऐसा करना है कि आपने मोरिंगा के कुछ पत्ते ले लेने हैं और फिर आपने इसको पीस लेना है। आपने इसको मिक्सी में डालकर पीस सकते हैं और पाउडर फॉर्म में कर लीजिए, या फिर आप इसको सिल में पीस कर जैसे चटनी बना लेते हैं ऐसे आप इसको पीस कर इसका अर्क भी निकाल सकते हैं। इन दोनों सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। मोरिंगा के जो पौधा है इससे जब आप पाउडर तैयार करेंगे तो वो आपने 500 ग्राम करना है। इसके लिए आपने 4 लीटर पानी लेना है। 4 लीटर पानी आपने एक प्लास्टिक की बाल्टी में ले लेना है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पानी में नमकियात पाए जाते हैं तो आप रात के टाइम पे पानी को किसी बाल्टी में डालकर रख लीजिए और इसके तमाम नमकियात इसके पेंदे में बैठ जाएंगे और आपने उसके ऊपर का जो साफ पानी है वो यूज कर लेना है, क्योंकि पानी में जो नमक होता है ये पौधे की हेल्थ के लिए कभी भी सेहतमंद नहीं होता। इसलिए आपने नल का 4 लीटर पानी एक बाल्टी में डाल लेना है। और फिर अब आपने इसमें जो चीज डालनी है, आपने इसमें डालना है गाय का गोबर। गाय का गोबर आपने 6 चम्मच इसमें डाल देना है। गाय का गोबर, काऊ डंग, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। आप इसको दराज ऐप या अमेज़न से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो आपने गाय का गोबर 6 चम्मच इसमें डाल देना है और फिर इसमें आपने डालना है मोरिंगा। मोरिंगा जो कि सहजन मोती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ। तो आपने इसमें मोरिंगा पाउडर होगा इसकी 5 चम्मच इसमें डाल देनी है और फिर इसके बाद आपने इसमें डालना है बायोजाइम। बायोजाइम एक ऐसी खाद है जो कि मार्केट में सीवीड के नाम से बेची जाती है। तो आपने इसके 2 चम्मच इसमें डाल देने हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद आपने इसमें एक और चीज ऐड करनी है और वो है चुकंदर। आपने ताजा फ्रेश चुकंदर एक दरमियाने साइज की ले लेनी है और फिर अब आपने इसमें कद्दूकश करके इसमें डाल देना है। कद्दूकश इसको इसलिए करेंगे ताकि ये छोटे छोटे जरों में
पानी में ऐड हो जाए। अगर आप इसको कद्दूकस नहीं कर सकते हैं तो आप छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। आपने छिलकों समेत इसको कद्दूकस कर लेना है और फिर अब आपने इसमें एक और चीज ऐड करनी है और वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती आपने वो यूज करनी है जब हम चाय बनाने के लिए जो पत्ती यूज करते हैं, और चाय बना लेने के बाद जो पत्ती बच जाती है, आप उस पत्ती को अच्छे से 2 से 3 पानी में धोने के बाद उसको आप किसी भी कागज में फैलाकर धूप में रखकर खुश्क कर लीजिए और फिर इसको किसी भी जार में आप सेव करके रख लीजिए। ये पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। तो आपने इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती जो यूज की हुई चाय होगी, आपने इसके 2 चम्मच इसमें डाल देने हैं। अब आपने इस खाद को ढांप कर किसी भी खुश्क सायादार जगह पर 7 दिन के लिए रख देना है। 7 दिन गुजर जाने के बाद आपके पास एक जबरदस्त खाद रेडी होगी। अब आपने इस वीडियो को स्किप करके एकदम से नहीं चले जाना है कि आपने खाद बनाना सीख लिया है तो आप फौरन से आप वीडियो को स्किप कर देंगे, क्योंकि मैं आगे आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगी कि आपने इस खाद को कैसे देना है और कितने टाइम में देना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत से पॉइंट्स आपसे मिस हो जाते हैं, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अब आपने ऐसा करना है कि इसको छान लेना है और इस खाद को आपने शाम के टाइम में अपने पौधे में डालना है। आपने ऐसा करना है कि आपके पास लीमू का पौधा चाहे वो गमले में है, क्यारी में है या फिर जमीन में लगा हुआ है, आपने इसके चारों एक तरफ से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई जो आप करेंगे वो अपने हल्के हाथ से करनी है ताकि इसकी जड़ों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। गुड़ाई कर लेने से ऐसा होता है जब हम पानी डालते हैं तो वो इजीली मिट्टी में जज्ब हो जाता है। तो अब आपने ऐसा करना है कि आपने इसको इसी तरह से नहीं डाल देना, बल्कि आपने 1 लीटर पानी में 1 गिलास इस खाद का डालना है और फिर इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आपने 1 लीटर नल का साफ पानी लेना है और ये जो खाद आपने रेडी की है, आपने इसका 1 गिलास छान कर निकाल लेना है और फिर इस गिलास को आपने 1 लीटर पानी में डाल देना है और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह आपके पास एक जबरदस्त खाद रेडी हो चुकी है। ये खाद आप अपने पौधे में डाल दीजिए, इससे आपके पौधे के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अगर आपका पौधा फूल गिरा रहा था अब नहीं गिराएगा, और अगर उसके फूल गिर चुके हैं तो फिर से इसके फूल आना शुरू हो जाएंगे और फूल बहुत अच्छे तरीके से फल को भी बना पाएंगे। इस खाद का मैं आपको एक और तरीका भी बताती हूँ जो कि बहुत इजी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गाय का गोबर पहले से ही तैयार कर लीजिए। गाय के गोबर की जो टी होती है, अगर आपके पास वो रेडी होगी तो ये खाद आप जस्ट 20 मिनट में बना सकते हैं। इसके लिए ऐसा है कि आप 1 लीटर पानी में 2 मुट्ठी गाय का गोबर डालकर 7 दिन के लिए किसी भी ठंडी और सायादार जगह पर रख दीजिए। तो 7 दिन गुजर जाने के बाद आपके पास काऊ डंग टी रेडी होगी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको छानकर इसका 1 गिलास निकाल लेना है और फिर आपने वही प्रोसीजर दोबारा दोहराना है। आपने 4 लीटर पानी एक बाल्टी में डालकर इसमें काऊ डंग टी 1 गिलास ये इसमें डाल देना है और फिर अब आपने इसमें मोरिंगा पाउडर की 5 चम्मच डाल देनी है। बायोजाइम को आपने 2 चम्मच डाल देनी है। इसके बाद आपने चुकंदर को भी कद्दूकस करके डाल देना है और 2 चम्मच चाय पत्ती भी आपने इसमें ऐड कर देना है। और जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये खाद जस्ट 20 मिनट्स में 20 मिनट में आपके पास रेडी होगी। ये खाद जब भी आप अपने पौधे में डालें उससे पहले आपने इसको किसी भी छलनी की मदद से छान लेना है और आपने इसका पानी यूज करना है। ये खाद महीने में एक बार आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। इससे आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, इसकी जड़ें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगी और पौधे की जड़ें जब बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती हैं तब ही पौधा बहुत अच्छे तरीके से फूल और फलों को पैदा करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लीमू के पौधे के हवाले से मैंने बहुत सी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप मेरी उन वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा और जो भी खाद आपको विजिबल हो, आप आसानी के साथ बना सके, वो आप अपने पौधे में जरूर डालिएगा, क्योंकि इन खादों का किसी भी किस्म का पौधे पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं जो भी खादें बताती हूँ वो नेचुरल होती हैं और उनका पौधे पे कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए आप बेफिक्र होकर ये खादें अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो आपने इस खाद को अपने पौधे में लाजमी डालना है, इससे आपके पौधे के जो फूल हैं वो बेतहाशा आएंगे, फलों का साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका पौधा पूरी गर्मियों में ही जबरदस्त फूल और फलों को पैदा करेगा और आपके घर में बेतहाशा लीमू होंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।